हेलो एवरीबॉडी, सभी आईटी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो भी छात्र नया है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए सही व सटीक जानकारी ही आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी नई अपडेट आए वो आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। तो अभी बात की जाए जिनका रिज़ल्ट में प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ जो है उनका रिज़ल्ट अपडेट नहीं हो पाया है अभी तक, तो उनके लिए नोटिफिकेशन आई है। ग्रीवेंस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था तो उनके लिए अभी नोटिफिकेशन जारी की है डीजीटी ने। चलिए वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है जिसमें बताया गया है कि आपका रिजल्ट जो है अपडेट अब कब होगा। तो वो सारी जानकारी आपको मैं दिखा दूंगा। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी विद्यार्थी, क्योंकि जिन्होंने भी अप्लाई किया उन तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। तो चलिए, आप जब जाओगे डीजीटी की जो NCVT MIS पोर्टल पर, तो वहाँ पर अभी जो है एक नई अपडेट आई है, लेटर टू स्टेट्स फॉर हैंडलिंग ग्रीवेंस। तो इसे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, और चलिए इसे एक बार ओपन कर लेते हैं और आपको जो इसके अंदर जानकारी दी गई है वो आपको बताते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो, ये 29 जून को जो है रेडी हुआ था न्यू दिल्ली से डीजीटी के द्वारा लेटर जो है ये आप ये देख भी सकते हो नंबर वगैरह। तो इसमें सब्जेक्ट की बात की जाए, नोट है सभी के लिए ज़रूरी है, ग्रीवेंस रिलेटेड टू डाटा करेक्शन एंड एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू। तो जिनके परीक्षा से संबंधित प्रॉब्लम हुई थी, या फिर जो ग्रीवेंस में जो डाटा करेक्शन की जो प्रॉब्लम हुई थी, उसके लिए जो है ये नोटिस आया है। तो इसमें बात की गई है कि एज ए पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, डीजीटी हैज़ इंटेलिड ऑनलाइन ग्रीवेंस जो करवाया था आपके लिए ऑनलाइन, जो बताया गया था NCVT MIS पोर्टल पर, जहाँ पे जो है ट्रेनी जो है अपना रजिस्टर करके जो डाटा करेक्शन की बात की जाए और एग्जामिनेशन रिलेटेड इश्यूज़ को जो है अप्लाई कर सकता था। ये जो आपका रिज़ल्ट आया था उसमें नीचे आपको बताया गया था कि अगर जो कोई रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है तो नीचे ग्रीवेंस के लिए भी बताया गया था। तो उससे रिलेटेड ये जानकारी बताई गई है। और नीचे सेकंड पॉइंट पे बात की जाए, डीजीटी हैज़ द टारगेट टू रिसॉल्व देयर जो ग्रीवेंस इन ए टाइम बॉन्ड मैनर। तो जल्दी जो है आपका ग्रीवेंस के लिए जो डीजीटी ने टारगेट कर रखा है जल्दी रिसॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। और जो आपका प्रोफाइल रिलेटेड जो ग्रीवेंस है, सेल बी रोटेड थ्रू द नोडल ITI एंड द स्टेट डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास भेज दिया जाएगा, जो प्रोफाइल से रिलेटेड था। और जो इसके बाद ऑल स्टेट डायरेक्टर्स एंड UT आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द SOP जो भेजी गई है उन्हें फॉलो करनी है, डायरेक्ट द कंसर्न नोडल ITI फॉर द नेसेसरी एक्शन विद इन जो टाइम एलोटेड जो दिया गया है समय के अनुसार जो है अभी जो डाटा है वो अपडेट करवाया जाना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। दिस विल बी इंश्योर देयर केस आर रिसॉल्व विद इन द टाइम फ्रेम इन लेविंग द ट्रेनिंग फिल फॉर्म सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन इफ़ रिक्वायर्ड। तो ये जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के जो फॉर्म है उनसे पहले उनका जो डाटा जो है अपडेट कर दिया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया गया है। और नीचे थर्ड पॉइंट पे बात की जाए, उसमें जो है ग्रीवेंस लिंक के लिए बताया गया है। उसमें जो है नोडल ITI विल रिमेन ओपन फॉर जो एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू है वो 7/7/2021 तक, और स्टेट डायरेक्टर्स तक जो है 14/7/21 तक का टाइम दिया गया है ग्रीवेंस लिंक को जो है ओपनिंग के लिए। एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू जो है नोडल ITI जो टाइम दिया गया है 7/7/21 तक का दिया गया है, और जो आपके स्टेट डायरेक्टर्स जो हैं उन्हें जो है 14 जुलाई 2021 तक का टाइम दिया गया है। आप समझ गए होंगे कि जो ग्रीवेंस लिंक है वो नोडल ITI ओपन करेगी एग्जामिनेशन रिलेटेड इशू के लिए 7 जुलाई 2021 तक, और उसके बाद स्टेट डायरेक्टर्स के पास टाइम है अपडेट करने का 14/7/2021 तक। तो ये शेड्यूल दिया गया है, जो नोडल ITI इतने टाइम में कर देगी और स्टेट डायरेक्टर्स बाद में जो है 14 जुलाई 2021 तक आपका जो डाटा जो है वो अपडेट कर देगी एग्जामिनेशन रिलेटेड। जिनके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम हुई थी उनके लिए बताया गया है। इसके बाद में जो नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी प्रोवाइडेड, तो इसके अलावा और समय नहीं दिया गया इन्हें, इसी समय के अंदर जो है इन्होंने जो रिज़ल्ट जो है वो अपडेट किया जाएगा। और जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सत्या शंकर BP, उनके द्वारा जारी किया गया है ये। और नीचे इसके बाद ये बताया गया है कुछ अलग से भी। तो इसमें टाइप ऑफ ग्रीवेंस आपने देखा होगा जब आपने अप्लाई किया,
तो मेजर 2 ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया गया था, जिसमें जो है ग्रीवेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ईडी और प्रैक्टिकल के थे, और मेन सब्जेक्ट जो आपका टीटी, ईएस और वर्कशॉप कैलकुलेशन ये इसमें बताया गया था, और ट्रेनी प्रोफाइल करेक्शन के लिए भी इसमें बताया गया था। तो ये सारा ये नीचे दिया गया, लेकिन इसके बाद कुछ नीचे और जाओगे उसके अंदर जो है अलग से शेड्यूल बनाया गया है, ये इसे आप अच्छे से समझ पाओगे, इसे मैं बता देता हूँ। जिनके रिज़ल्ट में जो है ईडी और प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई किया था, उनका जो है ग्रीवेंस रेस्ट होने के बाद नोडल आईटी विल बी नोटिफाइड पोस्ट ग्रीवेंस रेस्ट। ये नोडल आईटी जो है प्रोवाइड देयर इनपुट, अपलोड आंसर शीट एंड रिमार्क्स इफ एनी। अगर प्रॉब्लम होती है उनके जो आंसर शीट वगैरह में, तो ये ग्रीवेंस रेस्ट होने के बाद जो है नोडल आईटी के पास जाता है। उसके बाद टू बी फॉरवर्डेड टू SPIU विद इन 7 डेज, 7 दिन तक का टाइम होता है। उसके बाद ये SPIU के पास, और SPI जो है पुट द रिकमेंडेशन टू बी फॉरवर्डेड टू TTC विद इन 5 डेज। तो SPIU जो है 5 दिन का टाइम दिया गया है, ये TTC को प्रोवाइड जो है भेज देता है जो अप्रूवल और रिमार्क्स होने के लिए। इसके बाद टू बी रिसॉल्व विद इन 5 दिन के बाद जो है आपका रिस्पॉन्स डायरेक्ट जो है, जो आपने कंप्लेंट आईडी जो है ग्रीवेंस आईडी, वहाँ पे जाके आप चेक कर पाओगे। तो टोटल टाइम की बात की जाए 7 दिन ये हो गए, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, यानी कि 10 और 7 17 दिन के अंदर जो है आपका जो ईडी और प्रैक्टिकल मार्क्स है वो सॉल्व होने की इसमें बात की गई है। अगर आपका जो अदर मार्क्स आते हैं चेक होने के बाद सीट, तो वो जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको मैं एक स्टूडेंट की लास्ट में दिखा भी दूंगा आईडी कैसे चेक करना है, वो भी आप चेक कर लेना। इसके बाद में बात की जाए जो CBT एग्जामिनेशन ग्रीवेंस अप्लाई किया था जिन्होंने CBT के लिए, तो ग्रीवेंस रेस्ट होने के बाद जो है TTC को डायरेक्ट ये जो है फॉरवर्ड किया जाता है, और TTC जो है प्रोवाइड जो अप्रूवल कर देगी, रिमार्क्स कर देगी चेक होने के बाद 10 दिन के अंदर। तो जिनका CBT के लिए अप्लाई किया था उनका 10 दिन के अंदर जो है रिस्पॉन्स आप जो है डायरेक्ट अपने रजिस्टर जो कंप्लेंट ग्रीवेंस आईडी है वहाँ से आप चेक कर पाओगे। ये CBT एग्जामिनेशन के लिए था। इसके बाद में बात की जाए जो ग्रीवेंस रिलेटेड टू ट्रेनी प्रोफाइल करेक्शन, तो काफ़ी के ट्रेनी प्रोफाइल में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें जो है ग्रीवेंस रेस्ट होने के बाद जो है कंप्लेंट विल हैव टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट नोडल ITA में जाती है, और नोडल ITA प्रिंसिपल टू अटेस्ट एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट पुट रिमार्क्स इफ एनी। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्यूमेंट अटैच करके जो है आगे जो है SPIU के पास 7 दिन का टाइम होता है, फॉरवर्ड कर देते हैं। और SPIU जो है टू पुट द रिकमेंडेशन 5 दिन के बाद ये TTC, मतलब 5 दिन का टाइम होता है, 5 दिन तक TTC के पास भेज देते हैं फाइनल अप्रूवल होने के लिए। और उसके बाद 5 दिन के बाद जो है ये आपका रिस्पॉन्स ग्रीवेंस आईडी के आप चेक कर सकते हो जाके साइट पे। इसके बाद में बात की जाए जो प्रोफाइल करेक्शन में आपका टाइम की बात की जाए, तो 7 दिन तो ये हो गए, 5 ये हो गए और 5 ये, यानी कि 17 दिन के अंदर आपकी जो है ट्रेनी प्रोफाइल जो है अगर रिसॉल्व कर दी जाएगी, कोई ना कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा। और इसमें जो अगर आपका CBT एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हुई है तो ये 10 दिन के अंदर आपका जो है जो रिस्पॉन्स आ जाएगा, ग्रीवेंस आईडी आप डाल के चेक कर पाओगे। मैं आपको चेक भी करा दूंगा एक स्टूडेंट की, उसमें क्या स्टेटस आई अभी। और अगर आपके इंजीनियर ड्राइंग और प्रैक्टिकल के अंदर प्रॉब्लम थी तो ये भी आपके जो है 17 दिन के अंदर ऐसा इसमें बताया गया है, और इन्हें और अलग से टाइम नहीं दिया गया, इसी टाइम के अंदर जो है इन्हें करना है। तो ये इस तरह से ये नोटिफिकेशन भी आप वहाँ से जाके जो है डाउनलोड कर पाओगे। और ऊपर भी जो है ये कुछ अलग से दिया गया है गाइडलाइंस, प्रोसेस फ्लो डायग्राम फॉर ग्रीवेंस। ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, लेकिन इसे विस्तार पूर्वक जो है यहाँ पे अच्छे से इसे बताया गया, आप एक एक पॉइंट भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये ग्राफ अच्छे से समझ सकते हो आप, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 17 दिन ये हो गए। अगर किसी के ईडी और प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम है, तो यदि CBT का एग्ज़ाम में रिज़ल्ट में प्रॉब्लम है तो 10 दिन ये अगर किसी ने अप्लाई कर रखा है। और अगर आपकी प्रोफाइल में आपको मैंने बताया था नेम में प्रॉब्लम है, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, मदर नेम में प्रॉब्लम है, ऐसी अगर
प्रॉब्लम है तो ये जो है ट्रेनिंग प्रोफाइल 17 दिन के अंदर ये भी आपकी जो है रिस्पॉन्स आपको डायरेक्ट जो है रजिस्टर्ड कंप्लेंट जो की है वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए एक स्टूडेंट का आपको मैं दिखा देता हूँ क्या कैसे आप कैसे चेक करोगे अपनी कंप्लेंट को, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए NCVT-MIS पोर्टल पे हमें फिर से जो है जाके साइट पे ही देखना होता है ये, तो चलिए वो दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखिए NCVT-MIS पोर्टल पर जाने के बाद आपको करना क्या होगा, ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है कंप्लेंट टूल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये कंप्लेंट टूल आपको दिखाई दे रहा होगा ये इधर, इस पर आपको क्लिक करने के बाद जो है ग्रीवेंस के लिए किया था आपने, तो ग्रीवेंस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये दिखा रखा है लॉग ग्रीवेंस और ग्रीवेंस व्यू, तो आप व्यू पे भी क्लिक कर सकते हो। व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पे अपनी जो ग्रीवेंस आईडी जो है वो यहाँ डालनी होगी। मैंने एक स्टूडेंट की डाल के वो कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो ये देखिए मैंने डाल दी। इसके बाद आपको जो है गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक करने के बाद जो है ये इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका नाम वगैरह, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, और ग्रीवेंस टाइप की बात की जाए तो एग्जामिनेशन रिलेटेड इसने किया था, और ग्रीवेंस सब्जेक्ट टाइप की बात की जाए तो मेन सब्जेक्ट ट्रेड थ्योरी, ES और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो ग्रीवेंस व्यू पे आप क्लिक कर सकते हो स्टेटस चेक करने के लिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह से ये आ जाएगा, अलग से पेज ओपन होगा इसका, ये देखिए। तो इसमें अलग पेज ओपन होने के बाद इधर ग्रीवेंस कोड दिया गया है, ये सब्जेक्ट दिए गए हैं, सेमेस्टर ईयर, एग्जामिनेशन रिलेटेड, और नीचे जो है स्टेटस यहाँ पे नीचे लिखा गया है पेंडिंग विद नीमी फॉर अप्रूवल। तो यानी कि नीमी के द्वारा अप्रूवल होना बाकी है, बाकी प्रोसेस जो है हो चुका है। तो जल्दी इसका अगर अपडेट होता है तो आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी, आप भी अपना चेक कर पाओगे। तो इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि स्टूडेंट्स जो है इस जानकारी को देख सके और उन्हें पता चल सके कि इन दिनों तक जो है उनका रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। तो वीडियो को शेयर करना सभी विद्यार्थी, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अभी एडमिशन ओपन हो चुकी है, अपने कोई भी स्टूडेंट अगर लेना चाहते हैं तो उन तक अपडेट पहुंचा देना। 1 जुलाई से जो है लगभग काफ़ी स्टेट्स के अंदर जो है शुरू कर दिए गए हैं एडमिशन्स। तो वीडियो को जानकारी को शेयर करना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को। धन्यवाद।